आई विश ये आंसू खुशी के होते, पर लग नहीं रहे। वो पन्नी। शेमफुल नियति कि एक खाना डिलीवर करने वाली लड़की तुम्हारी आंखों में आंसू डिलीवर करने की ताकत रखती है। उसे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकालना होगा, हमेशा के लिए। ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है, वो युवान, उसे संभालना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैं पहले से जानती थी कि युवान को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी, ना अभी ना शादी के बाद। और अगर तुम युवान को हैंडल नहीं कर पाई तो पापा सा के हिसाब से युवान की बीवी को 1 साल के बाद जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, ना वो तुम्हें मिलेगी ना मुझे। आई नो, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर युवान को संभालना इतना। डोंट स्ट्रेस नियति। फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, युवान से सगाई और फिर शादी। और उसके बाद वो छत की सीढ़ियों से गिर सकता है, बाथरूम में फिसल सकता है, और फिर लाइफ लॉन्ग बेड रेस्ट एंड गेम ओवर। बस 1 साल तुम्हें ये आदर्श बहू का ड्रामा करना है पापा सा के सामने, और युवान किसी को परेशान नहीं कर पाएगा। युवान पागल खाने में, पापा सा सदमे में, प्रॉपर्टीज पर तुम और असली प्रॉपर्टी मेरी, जो तुम मुझे सौंपोगी, राइट? बस शादी तक संभाल लूंगी, फिर बन्नी आउट और तुम इन। दिस इज टू बोरिंग। आप ना एक काम कीजिए, लिलीज और ऑर्किड डाल दीजिए, ठीक है? चेंज दिस। ओह मॉम प्लीज नहीं। क्या हुआ? बड़ी सिस प्लीज समझाओ आप मॉम को। कह रही है कि कल युवान के एंगेजमेंट पे पता नहीं कोई तो गुलाठीज का बेटा आ रहा है, डिवोर्सी है। अमीर भी कह रही है उसे शादी कर लो, जबकि मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो क्या सारी जिंदगी यहाँ मानिनी के ताने सुनना और मुझे सुनवाना मंजूर है तुम्हें? मॉम, आप क्यों उसे फोर्स कर रही है? आप भूल गई क्या शादी के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? और मॉम, मैं ना बड़ी सिस की शादी से बहुत अच्छा लेसन ले चुकी हूँ। ये आदमी अफेयर के लिए तो ठीक है, पर शादी करके जिंदगी भर उनकी गुलामी करना प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा। सो प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। प्लीज मॉम, आप ये सोच अंदर से निकाल दीजिए। अब मत सोचिए कि हम इस घर में बोझ हैं, मेहमान नहीं है हम इस घर के। मैं दिन रात काम करती हूँ, ये हमारा भी फैमिली बिजनेस है। आधे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरे कंधे पे है, और ये बात मानिनी भाभी साहब भी जानती है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना घर बसाओ और आगे बढ़ो। प्लीज मॉम, ये विश आप भूल जाओ। मेरी मैरिज ने मुझे कितनी चोट दी है, कितना दर्द दिया है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। वो आज तक मैं नहीं भुला पाई हूँ और ना ही कभी पाऊंगी। बन्नी आएगी कल। कल आपकी एंगेजमेंट है, फिर पता नहीं क्या होगा। काश बन्नी ने हाँ कर दी होती। छोटी सिस, गेस्ट आना शुरू भी हो गए, फटाफट करो, चलो चलो चलो। युवान, युवान कहाँ है?
पता युवान, बाथरूम में देखो, बाथरूम में देखो। युवान, बाथरूम में भी नहीं है। बड़ी सिस, वो तो बाथरूम में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया ये इडियट। बाथरूम में भी नहीं है। मामूसा के रूम में होगा। चलो चलो जल्दी जाके देखते हैं। चलो। ये किस लिए? एंटी एंजाइटी पिल्स। भाभी साहब युवान नहीं मिल रहा है। He's missing। मिसिंग मतलब? घर से कहाँ जाएगा? मिले भैया कहीं? नहीं मिले। क्या ढूंढ रही हो? युवान, मतलब पता नहीं कहाँ चला गया है। मिल ही नहीं रहा है। चला गया? गया तो गया कहाँ आखिर? क्या बात है भाई? क्या हुआ बेटा? इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो आप लोग? डैड, युवान भाई कहीं चले गए हैं। What do you mean चले गए? भैया मिल नहीं रहे। क्या? मिल नहीं रहे? ये युवान, गॉड, ये युवान कहाँ चला गया? अब समझ में आ रहा कि आप उसके साथ इतनी क्रूअल क्यों है। आई मीन कि उसके काम ही ऐसे हैं, आपका गुस्सा डिजर्व करता है। और देखिए, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलेंगी। आई गारंटी। एक्सक्यूज मी ना भैया। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों घूम रही हो? भैया युवान इज मिसिंग। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। What do you mean missing? मतलब विराट चार्मी, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। क्या कर रही हो? विराट चार्मी, युवान गायब है। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तुम दोनों जाओ और जल्दी जाकर ढूंढो उसे, जल्दी। युवान नहीं मिल रहा। युवान रुके। इतना स्ट्रेस, हमने इतनी मेहनत से मेकअप किया है, सब खराब हो जाएगा। अरे मेकअप, पीछे को पता चल गया ना, युवान को नहीं ढूंढ रहे, गायब कर देगी हमें। फॉलो मी। पति परमेश्वर, युवान है ऊपर। ताया जी पूरा घर देख लिया, टेरेस छान मारी, युवान मिल ही नहीं रहा कहीं। युवान लॉन में भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। अरे यो मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? युवान मिल को नहीं रहा। अरे ऐसे में कटे जा सके भाई वो छोरा। दादू साहब, आप एक बार बनी से बात करके देखिए ना, शायद उसे पता हो भैया कहाँ है। वो ना कल रात को मैंने भैया की बात बनी से करवाई थी, तो शायद उसे पता हो कि भैया कहाँ पे है, तो उससे एक बार पूछ लेंगे। तो What? मायरा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? सुनो, मायरा ने कल रात को बन्नी की युवान से बात करवाई थी। What? क्यों मायरा? वो भैया जिद कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है हमें बन्नी से पूछना चाहिए। शायद उसे पता हो। हाँ, इस घर में एक बन्नी तो है जो युवान को इतने अच्छे से समझती है। और युवान भी अपनी माँ के बाद अगर किसी को मानता है ना, तो वो बन्नी है। और रियली? तो अब हमें बाहर वालों से सीखना पड़ेगा कि अपने घर के बच्चों को कैसे संभाला जाए। हाँ? वृंदा गलत ना बोल रही विंदनी। ये भी तो हो सके कि युवान ने बताया हो कि वो कहीं करने वाला है। ये भी तो हो सकता है कि बन्नी ने युवान से कहा हो कि क्या करना है, इसीलिए युवान घर से भागा हो। ये करिए, ये बहस करने का ही वक्त है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें युवान को ढूंढना है। पलक, बन्नी को फोन करो बेटा। जी डैड। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।